जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो हम अब चलते हैं द्वारका जी के बाद अब चलते हैं रुक्मणी माँ के मंदिर में, जहाँ के पुरानी कथा है कि वहाँ पे हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम आगे की कहानी आपको बताना चाहते हैं रुक्मणी माता के बारे में, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। जो द्वारका की स्टोरी हमने बताई थी तो उसमें कहा भी था कि आगे हम आपको रुक्मणी माता के बारे में बताएंगे। तो आज हम आपको रुक्मणी माता का जो मंदिर है द्वारका से अराउंड 2 किलोमीटर दूर है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरी ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाएँ, देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रुक्मणी माता के मंदिर के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों कहा जाता है कि रुक्मणी माता का मंदिर द्वारका भगवान के मंदिर से अराउंड 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इस मंदिर की दूरी होने का कारण कहा जाता है कि एक पुरानी कथा है, एक कहावत है कि एक ऋषि दुर्वासा थे। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारका से अराउंड 2 किलोमीटर दूर रुक्मणी माता का मंदिर बनवाया गया था। बहुत समय पहले की बात है कि रुक्मणी माता अपने सोने के रथ पे सवार होके ऋषि दुर्वासा से मिलने गई थी और उन्होंने आग्रह किया था कि आप हमारी नगरी में आइए, हम आपको भोजन के लिए आमंत्रित करने आए हैं। तो ऋषि दुर्वासा जहाँ रहते थे वो द्वारका से अराउंड 50 किलोमीटर दूर है। उस जगह को पिंडारा कहते हैं, उस जगह का नाम पिंडारा है। वहाँ पर ऋषि दुर्वासा वास करते थे। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हम आपके यहाँ भोजन करने अवश्य आएंगे, लेकिन हम अगली कुल के तपस्वी ब्राह्मण हैं। अगली कुल के तपस्वी ब्राह्मण होने के कारण हम उस रथ पर नहीं बैठ सकते जिस रथ पे हाथी घोड़े लेकर जाते हैं, उस रथ पे। तो रुक्मणी माता सोचने लगी, अगर ऐसा है तो हम किस तरीके से आपको लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप और श्री कृष्ण भगवान स्वयं रथ को चलाकर लेके जाएंगे तो हम अवश्य आपके साथ चलेंगे और भोजन के लिए आएंगे। तो रुक्मणी माता ने कहा ठीक है, हम और श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण प्रभु, हम दोनों ही आएंगे और आपको लेके चलेंगे। तो दोनों ही आए और दोनों ही ऋषि दुर्वासा को लेकर अपने साथ अब द्वारका के लिए निकल पड़े। तो जैसे निकलने लगे और रास्ता जैसे जाता रहा, आधे रास्ते तक जाते जाते रुक्मणी माता के पैरों में छाले भी पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए और उनका कंठ, कहते हैं कि कंठ मीन्स गला, उनका गला सूखने लगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से अरदास की, उनको बोला प्रभु अब हम आगे नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमको बहुत प्यास लगी है, आप हमें पानी पिलाइए, हमें बहुत प्यास लगी, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से ज़मीन में प्रहार किया, जिससे गंगा मैया निकल कर आई और उसमें से जल निकला और रुक्मणी माता को पिलाया। तो जिस तरीके से रुक्मणी माता ने जल पिया, श्री कृष्ण भगवान ने भी जल पिया, लेकिन वो उस समय अपने ऋषि दुर्वासा को बोलना भूल गए। उन्होंने उनको भोजन के लिए आमंत्रित तो किया, उनको लेके भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ऋषि दुर्वासा से ये बोलना कि प्रभु आप भी जल ग्रहण कीजिए भूल गए, जिस वजह से ऋषि दुर्वासा ने रुक्मणी माता को श्राप दिया। कहा जाता है कि जहाँ ये गंगा मैया का निकलना हुआ, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अंगूठे से गंगा मैया को निकाला, वो द्वारका से अराउंड 23 किलोमीटर दूर है, जिसे टूपड़ी कहते हैं। टूपड़ी नाम का एक जगह है जहाँ आज भी गंगा मैया का वहाँ पे जल